हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बहुत सारा डाउट आता है तुम लोग के मन में कि सर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े ताकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, चाहे वो जेईई एग्जाम हो चाहे वो नीट एग्जाम हो। देखो बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रॉपर प्रोसेस में, प्रॉपर सीक्वेंस में तुम लोग पढ़ोगे तभी जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अप्रोच कैसे रहेगा, हम लोग कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, और जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बच्चे जनरली क्या करते हैं, 11th क्लास में ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, जिसके लिए उनको 12th क्लास में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी तुम लोग क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे, प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि तुम लोग को 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो बच्चे ड्रॉप लेते हो उनको मैं बोलूंगा एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी जाके बेहतर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन से स्टेप वाइज तुम्हें पढ़ना है, कौन से बुक को रेफर करना है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ बच्चों शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, सब कुछ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो जब भी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते ही तुम लोग ये 4 पॉइंट को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट बात है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग को एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें पढ़ना पड़ेगा। और यही सीक्वेंस ही तुम लोग का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनका बेस तुम लोग के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे फर्स्ट सीक्वेंस क्या रखना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट तुम लोग को ध्यान देना है, मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार हम लोग को ये सुनने को मिलता है कि चीजों को रटो मत, चीजों को याद मत रखो, समझो। बच्चों, समझना भी पड़ेगा तुम लोग को, कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। अगर ये बात को ध्यान से समझ जाओगे तो बेहतर कर सकते हो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहां पे चीजें याद रखना है वहां पे चीजों को याद रखना पड़ेगा, जहां पे चीजों समझना है, जैसे कि मैं सपोज एक नेम रिएक्शन पढ़ रहा हूं, अल्डोल कंडेंसेशन, वो नेम के अंदर जो रिएक्शन है उसको तो मुझे याद ही रखना है, लेकिन उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बहुत कॉन्सेप्ट भी सीखना है तुम्हें, चीजों को याद भी रखना है, और चीजों को याद रखने के लिए तुम्हें बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस मस्ट करना है। थर्ड पॉइंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है सवाल। क्वेश्चन जितने वैरायटी के तुम लोग करोगे, जितने बुक से क्वेश्चन करोगे, उतना ज्यादा डेप्थ में क्लियर होगा वो सब्जेक्ट, वो पेपर, वो चैप्टर। तो क्वेश्चंस के लिए कौन सा बुक रेफर करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है तुम लोग को, वो सब चीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तुम लोग को। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी अच्छा होगा जब तुम लोग बार बार रिवीजन करोगे। और कहां से रिवीजन करोगे, पहले तो अपना नोट्स, जहां से तुम लोग लेक्चर कंप्लीट किए वो नोट्स रिवीजन करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स। बार बार बच्चों में फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बच्चों को बोलता हूं शॉर्ट नोट्स बनाया करो। शॉर्ट नोट्स बनाने से बच्चों क्या होगा, रिवीजन के लिए टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा। एक चैप्टर तुम लोग थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ लियो, लेकिन उसको रिवीजन बार बार करोगे तभी जाके तुम लोग उस चैप्टर में बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि बिना रिवीजन किए तुम्हें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम लोग भले एक चीज को कितने भी जगह से पढ़ लो, लेकिन उस चीज को कितने टाइम्स खुद से पढ़ते हो वो आखिरकार तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, वो आखिरकार तुम्हें एग्जाम में टाइम बचाएगा। इसलिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम लोग, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको रिवीजन करना। और इसलिए मैं सबसे बेस्ट बोलता हूं कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं तुम लोग को बहुत सारा शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से तुम लोग आइडिया लेना कि इस सीक्वेंस में हमें चीजों को पढ़ना है। सेकंड, इस सीक्वेंस में पढ़ने के बाद उसी को आइडिया लेके अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट रहेगा तो सबसे बेस्ट है। खास करके जब तुम लोग रिएजेंट्स ऑफ नेम रिएक्शन सब पढ़ते हो, उनका एक प्रॉपर नोट्स बना दो कि ये रिएक्टेंट है, इसको ये रिएजेंट दे देंगे तो हम लोग ये प्रोडक्ट बनेगा, और इनको बार बार रिवीजन करो। सबसे बेस्ट मैं बोलता हूं बच्चों, नेम रिएक्शन अगर याद नहीं रहे रिएजेंट अगर याद नहीं रहे तो क्या करो, एक शॉर्ट पेज में बनाओ चीट नोट टाइप का, और उसको जहां पे पढ़ते हो वहां पे लगा दो, ताकि तुम लोग रोज रोज उनको देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो जेईई एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो बच्चों, केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे तुम लोग केमिस्ट्री के थ्रू ही, और तभी जाके तुम लोग का अच्छा रैंक आएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, तुम लोग यहां पे देखोगे कि क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ये मैं 11th 12th ड्रॉपर तीनों को लेके बोल रहा हूं बच्चों। अगर तुम लोग क्लास 11th में हो तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करना। यहां तक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से लेके प्यूरिफिकेशन सेपरेशन तक तुम्हारा क्लास 11th का ही केमिस्ट्री है।
तो इनको सीक्वेंस में तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस में मतलब इनको सीक्वेंस में कैसे रखोगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इनको सीक्वेंस में ऐसा कुछ रखोगे, सबसे पहले तुम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ लिए, सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ लिए। उसके बाद आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फिगुरेशनल, कन्फर्मेशनल, सब कुछ को डिटेल्स में पढ़ना, एक ही साथ कंप्लीट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों कोई भी रिएक्शन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, क्यों क्लीवेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों डिस्प्लेस कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सब कुछ जीओसी में ही कवर होगा। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा एक्चुअल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों तुम लोग हाइड्रोकार्बन और बेंजीन चैप्टर देखना, फिर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, जो बच्चे ड्रॉपर हो इसको लास्ट में पढ़ोगे तब भी चलेगा बच्चों। उसके बाद स्टार्ट होता है क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को किसी भी टाइम पे तुम लोग पढ़ सकते हो। क्यों किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे तुम लोग को चीजें याद ही रखना है, मैक्सिमम में बोल सकता हूं। क्लियर हो गया यहां। नेक्स्ट बच्चों तुम लोग स्टार्ट कैसे करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैं बोला अगर तुम लोग ड्रॉपर हो तो प्रॉपर 11 के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना। अगर क्लास 11 हो 11th में ही ऐसे पढ़ लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि 12th में तुम लोग को दिक्कत ही ना हो। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो एक प्रॉपर टीचर को सिलेक्ट करो, क्योंकि बच्चों बहुत सारे जगह पे तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया जाता है, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो प्रॉपर टीचर्स रखो और उन्हीं को ही फॉलो करो। एक चैप्टर के लिए 2-3 टीचर को कभी भी फॉलो मत करना, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होगा, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रॉपर 1-2 बहुत ही अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, उनके स्टडी मटेरियल्स, उनके डीपीपी, उनके दिए हुए मॉड्यूल, उनके दिए हुए क्वेश्चंस को लगाओ बच्चों। ये सब चीजें फॉलो करो, जो टीचर्स से तुम लोग पढ़ रहे हो उन्हीं टीचर्स के गाइडेंस में। क्लियर हो गया ये चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए तुम लोग के लिए। रेफरेंस बुक, हालांकि बच्चों तुम लोग बुक पढ़ नहीं पाते हो, स्टिल मैं बोल रहा हूं एडवांस के लिए अगर तुम लोग बुक रेफर कर रहे हो तो पीवाई ब्रूस, सोलोमन्स, एमएस चौहान जी के क्वेश्चन सीरीज को तुम लोग देख सकते हो बच्चों। उसके साथ साथ आप लोग जिस भी कोचिंग पे पढ़ रहे हो उनका डीपीपी एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया देगा उस चैप्टर का क्या क्या पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, कौन से पॉइंट से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मस्ट तुम लोग एनालिसिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तुम्हें उस चैप्टर का आइडिया देगा कि उस चैप्टर का जेई में या नीट में वेटेज कितना है, उस चैप्टर का कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, शॉर्ट नोट्स अगर तुम लोग को चाहिए तो शॉर्ट नोट्स तुम लोग फॉलो कर सकते हो, केम विजुअल के चैनल पे होगा, या तुम लोग फॉलो कर सकते हो बच्चों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सारे शॉर्ट नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तुम लोग उसको रेफरेंस लेके अपना नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको फॉलो करना। अब बच्चों हम लोग कैसे चीजों को सिस्टमेटाइज करेंगे देखेंगे। मैं पहले तो बता दिया, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ये बुक्स फॉलो करेंगे, जहां पे कोचिंग लिए हम लोग उनका डीपीपी मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। और हर एक चैप्टर के बाद तुम्हारा सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करना। नोट्स को 2-3 बार रिवीजन करने के बाद डीपीपी करना, जिस क्लास के बाद तुमको डीपीपी मिलता है उस डीपीपी को करना। उसके बाद उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, फिर टेस्ट देना। ये प्रॉपर 3-4 चीजें मेंटेन करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि बच्चों मैं तुम लोग को एक सिंपल सा दिखाने जा रहा हूं रेफरेंस के हिसाब से कि तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों प्रॉब्लम फेस करते हो, क्योंकि चीजों को सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हो। जब हम चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे बच्चों काफी अच्छे से हम लोग को चीजें क्लियर होगा। ऐसा क्यों क्लियर होगा, देखो बच्चों मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग देखेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों मैं ऐसा टाइप का रोड मैप बताता हूं बच्चों, क्योंकि मेनली हमें पता नहीं चलता है पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, बेसिकली तुम लोग को पता होगा टेम्पररी परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव रेजोनेंस मेसोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। उसके बाद इनके एप्लीकेशन देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, एरोमेटिसिटी को पढ़ोगे। इसके बाद तुम लोग मूव करोगे अटैकिंग रिएजेंट में, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इंटरमीडिएट में बच्चों सारे टाइप के इंटरमीडिएट्स
उसके बाद बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट के बाद तुम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हो। ऐसे पहले हर एक चैप्टर का तुम्हें रोड मैप प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये रोड मैप क्लियर रहेगा, यानी कि ओवरऑल चैप्टर में समरी क्या है, ओवरऑल चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, वो सब चीजें पहले ही क्लियर होगा, तो तुम लोग को पढ़ने में चीजें मजा आएगा और तुम लोग को पता भी रहेगा कि इस चीज के बाद हमें कौन सा चीज पढ़ना है। जिनको भी दिक्कत हो रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं बोलता हूं ऐसे ही फॉलो करो चीजों को और ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ो ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो।